आज सुबह को मेरा जाने का मूड हुआ कि घर को देख कर आऊँ। तो यहाँ पर देखा कि मस्जिद का काम स्टार्ट हो गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सबसे कहा था कि भाई हेल्प करें कि ताकि ये मस्जिद बन जाए, लेकिन किसी ने भी हेल्प नहीं की। एक भाई ने मुझे कमेंट्स किया था कि अल्लाह ताला खुद ही अपना घर बनाता है, तो वाकई उसकी बात सच निकली कि अल्लाह ताला खुद ही अपना घर बनवा रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, हद से ज़्यादा खुशी हुई कि ये मस्जिद बन रही है। और हमने लगवाया है यहाँ पर मोटर पानी का, क्योंकि तकरीबन जून से हमारे यहाँ पानी नहीं है। और फिर हमने पानी मंगवाया है लोडर से, और आज इसको हम ट्राई कर रहे हैं कि पानी कहाँ तक ये जा रहा है। ऊपर वाली टंकियों में पानी चढ़ता है या नहीं चढ़ता, तो वो यहाँ से हमने मोटर लगाया और पानी भी बाहर मंगवाया है पैसों से। और ये दो जो टंकियाँ थी ये 1500 की थी। और चलते हैं बाहर, शाम का टाइम है। और देखें, मैं पौधों को देख रही हूँ, बेचारे सूख गए हैं। हम खुद ही जो है तरस रहे हैं पानी की बूंद बूंद के लिए। तो ये तो पौधे हैं बेचारे, ये भी सांस लेते हैं, तो इनकी भी देखभाल करनी चाहिए। मैं अजवा से कह रही हूँ कि भाई इनको पानी दो ताकि ये भी सांस ले। ये देखें बिल्कुल ही सूख गए हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, यजीद बन गए हैं स्टील टाउन के जो हुक्मरान हैं, जो मिल वाले हैं। मिल तो बंद कर दी, लोगों का रोज़गार छीन लिया है। और बस हम सोच रहे हैं कि बस अब हमारा वक्त आ गया है कि इस घर को हम छोड़ दें, क्योंकि कोई भी सहूलत नहीं है, हर सहूलत हमसे छीन ली गई है। अब कह रहे हैं कि लाइट भी बंद करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। अभी घर हमारा जो है कंप्लीट नहीं होता है। एक बंदा कमाने वाला हो तो उसमें तो हिलाल से घर कंप्लीट जल्दी से नहीं होते हैं। इस वजह से हमारा घर भी अभी तक अनकम्प्लीट है। और मैंने हस्बैंड से कहा है कि जल्दी से घर का काम कंप्लीट करवाएं ताकि हम अपने घर चलें। और यहाँ पर इतनी अज़ियत में हम गुजार रहे हैं, ना गैस है ना पानी है, और अब लाइट भी बंद कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब जादू की छड़ी तो नहीं है मेरे पास जो जल्दी काम हो जाए, और काम जल्दी भी होता है जब बंदे के पास इतना पैसा हो। तो मेरे हस्बैंड तो रिटायर हो गए हैं, जिससे हमने घर ख़रीदा, और अब आहिस्ता आहिस्ता ये घर बन रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। तो इस गार्डन को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, और इनको छोड़ते हुए भी हमें बहुत दुख होगा। मौसम आज क्लियर है, कोई जो है बादल शादल नहीं है, और बच्चे जो है यहाँ से फूल तोड़ के ला रहे हैं। अफसोस की बात है देखें। और अरीश से मैं कह रही हूँ कि अरीश, ये अब हमें घर छोड़ना पड़ेगा। और तो अरीश कह रहा था कि ऐसे फूल गार्डन वहाँ नहीं होंगे अम्मी। तो मैंने कहा जी जी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से हम सब ठीक हैं। तो जी मैं स्कूल से आई थी और बेटे ने फिर चाय बनाई, और वो चाय पी, बिस्किट वगैरह बेटे ने जो मंगवाए थे बल्कि ख़ुद लेकर आए थे। और अभी मैं आई हूँ बाहर। क्या हो गया? अजवा भाग गई। कीड़े हैं तो अजवा भाग गई। और आज मैंने अपना ब्लॉग जो है अपने प्लान से स्टार्ट किया है, क्योंकि आजकल जो है यहाँ पर कुछ अजीब से जो है कीड़े मकोड़े निकले हैं। ये देखें, वो देखें, ये उड़ रहे हैं, तो अजवाइन से डर रही है। सारे पौधे सूख गए हैं, ये खुश्क ज़मीन हो गई है बिल्कुल। छाती भैया, हाँ सख्त हो गई है। अरिश कह रहा है कि सख्त हो गई है, पानी नहीं आ रहा है। और देखिए मनी प्लांट किस तरह से हो गई है, मुरझा गई है बिल्कुल। पहले ऊपर से अब नीचे हो गई है। हाँ, किसी भी पौधे को पानी नहीं मिल रहा है, और हम इंसानों को ही पानी नहीं मिल रहा है, तो पौधे तो रहे अलग। तो सोच रहे हैं कि बस ये घर जो है अब हमें छोड़ना चाहिए। और हमें तंग किया जा रहा है पाकिस्तान स्टील मिल की तरफ से, ताकि जो है ये पूरी कॉलोनी में जितने भी लोग अभी तक आबाद हैं तो वो घर जो है खाली कर दें, क्योंकि स्टील मिल तो बंद हो गई है।
इस वजह से कह रहे हैं कि भाई स्टील बंद हो गई है, तो आप लोगों के रहने का क्या फ़ायदा है यहाँ पे। और जो मकानात हैं, घर हैं, इनको खाली करें ताकि हम इनको अलग से जो है आर्मी वालों को दें और अलग से इनको हम फिर से, तो जो मैं बात कर रही थी कि अलग से आर्मी वाले इनको आबाद करेंगे। और देखें सारे फर्श वगैरह सूख गए हैं, बस ये है एक ड्रम जो हम बर्तन धोने के लिए और वाशरूम के लिए यूज़ करते हैं। बाकी पीने के लिए तो मिनरल वाटर की बड़ी बोतलें आती हैं। कभी भी ज़िंदगी में हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, चाहे हम अपने गांव में रहते थे या जो है यहाँ सिटी में। और कल मैं गई थी जुम्मा बाज़ार, तो फ़ातिमा ने बड़ी ज़िद की थी कि मुझे ये लेकर दें। ये उल्टा है, ये सीधा है इस तरफ। फिर मैंने इसको ये 200 में लेकर दिया फ़ातिमा को। और मैं दिखा रही हूँ कि चाचा माली ने केले उतार दिए हैं। जब भी केले होते हैं तो उनको ये वाली बीमारी लगती है। वाइट अम्मी शायद थी। हाँ, ये देखें कीड़े मकोड़े पता नहीं क्या क्या हैं। अम्मी शायद थी हो। इच्छा था क्यों आयो फातिमा फाड़ से दे। अम्मी लाडो लाडो तंग क्यों दवानी। फातिमा मुंगरा के। तो जी वीडियो बना रही हूँ कि अब ज़ाहिर है हम घर को छोड़ना ही पड़ेगा। और अपना घर तो अभी जो है नीचे वाला जो पोर्शन है, ग्राउंड फ्लोर है, वो अभी बन रहा है। तो मैंने हस्बैंड से कहा है भाई यहाँ तो पानी नहीं है। पानी तो वहाँ भी नहीं है, लेकिन वहाँ ये है कि अंडर टैंक बनी हुई है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ये डब्बे ड्रम पड़े हुए हैं। जी देखो ये जो है इमली थी, ये इमली किस तरह से सूख गई है। और जी अल्लाह अल्लाह करके मुझे मासी मिल गई है काम वाली। तो देखें काम करके झाड़ू यहाँ रख के गई है। और वो समझती है कि बाजी को पता नहीं चलता है, मैंने सारी सफाई कर ली है। वो सफाई देखें जो करके जाती है। वो वाली बाल्टी जो है पोछे की है, तो उसके नीचे जो ये प्लास्टिक पड़ी है इसको फेंकना है। 2-3 बार मैंने इसको कहा कि इसको फेंक दो, लेकिन उसने बात नहीं मानी मेरी। तो अब मैं भी खामोश हूँ कि भाई अब ये भी ना भाग जाए। जी सालन पक गया और बेबी ने रोटी भी बना ली है। और यहाँ पर रात का खाना खा रहे हैं सब। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हस्बैंड के यहाँ अगर आम ना हो तो उसको रोटी अच्छी नहीं लगती। और बच्चे भी जो है आम के बगैर खाना खाते ही नहीं हैं। तो सब बस लगे हुए हैं खाने में। यहाँ पर अजवा को मैंने बताया है कि शुरू से ही अजवा जैसे ही पैदा हुई है तो डाइनिंग टेबल पर ही खाना खाती है। बीच में मैंने डाइनिंग टेबल को किसी को दे दिया था, ख़त्म हो गई थी। तो फिर ये अजवा के लिए मैंने न्यू ली। हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि वहाँ छोटे टेबल पर हम सब खाना खाते हैं सोफ़े पर बैठ के। लेकिन अजवा की वजह से मैंने जो है टेबल दूसरी न्यू ली है। और जी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं यहाँ पर गई थी सुबह के टाइम में, कुछ काम था मुझे अपने घर में। तो मैंने देखा, मुझे इतनी खुशी हुई हद से ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि ये मस्जिद बन रही है। क्योंकि मैंने सबको कहा था कि भाई हेल्प करें ताकि ये मस्जिद बन जाए। लेकिन पता नहीं कौन जो है अल्लाह वाला बंदा है जो ये मस्जिद बनवा रहा है। लेकिन मुझे पता नहीं, मैं हस्बैंड से पूछूंगी क्योंकि मैं आज आई हूँ अपने बेटे के साथ। तो ये देखें काम स्टार्ट हो गया है, मज़दूर काम कर रहे हैं और मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो रही है। वाकई भी एक भाई है, उसने कहा था कि अल्लाह ताला अपना घर खुद बनाता है। तो वाकई अल्लाह ताला अपना घर जो है खुद ही बना रहा है। और
लोग जो है बस एक ज़रिया बन जाते हैं काम करने के। तो कोई खुदा तरस है जो ये मस्जिद बनवा रहा है और मस्जिद बनाने में हाथ डाला हुआ है। लोग यहाँ मज़दूर काम कर रहे हैं और मैं यहाँ खड़ी हो गई। और इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि मैं अपना हिस्सा इसमें ज़रूर डालूँगी, क्योंकि मैंने ये नियत की हुई है कि ये मस्जिद मेरे हाथों बने। लेकिन मेरे हाथों नहीं बन रही तो मैं इसमें हिस्सा ज़रूर डालूँगी और मुझे यकीन है कि ये मैं करके भी दिखाऊँगी और अल्लाह ताला मुझे हिम्मत देगा। सच में बहुत खुशी हो रही है कि अच्छी मस्जिद, खूबसूरत मस्जिद बन जाएगी। मस्जिद तो हर मस्जिद खूबसूरत होती है, बस नमाज़ी जो नमाज़ पढ़ने आते हैं, नमाजियों का दिल जो है सच्चा होना चाहिए और मस्जिद खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगती है जब नमाजी उसमें नमाज़ पढ़ने आते हैं। तो अल्लाह करे कि मेरी दुआ है कि ये अच्छी और ख़ूबसूरत मस्जिद बन जाए ताकि हर कोई यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आए। सुबह का टाइम है, तकरीबन 11:30 या 12 का टाइम है। ये मौसम देखें यहाँ का, और मैं अपने घर के गेट पर खड़ी हूँ। बस सुकून वाला एरिया है ये हमारा, तो इसलिए हमने भी यहाँ पर प्लाट लेकर अपना घर बनवाया है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको, मेरे अपने घर वालों को ये घर नसीब करेगा। आमीन सुम आमीन। दुआ कीजिएगा आप भी कि अपने घर जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।